अरे पागल, दिखाई नहीं देता क्या? साहब लोग आ रहे हैं, उधर हट। तुम जानते भी हो ये कौन है? और यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि जिसे सब पागल कह रहे हैं वो असल में कौन है? जिस पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, क्या उन्होंने कभी उसके शरीर पर पड़े जख्म देखे? या उसके सीने में दबी वो कहानी जो इस देश की हिफाजत की गवाही देती है? दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर का सबसे व्यस्त इलाका घंटा घर चौक भट्टी की तरह तप रहा था। जून की लू ऐसी चल रही थी मानो हवा भी आग उगल रही हो। लोग छांव ढूंढते भाग रहे थे। दुकानदार पसीने से तरबतर थे और हर चेहरा चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ था। इसी चौराहे के एक कोने में कूड़े के ढेर के पास एक आदमी जमीन पर बैठा था। बिखरे हुए बाल, फटी पुरानी कमीज, आंखों में अजीब सी खोई हुई चमक और होठों पर बुदबुदाते हुए कुछ अनजाने शब्द। कोई उसे पागल कहता, कोई भिखारी। कुछ लोग हंसते, कुछ नजरें फेर लेते। चौराहे पर एक फल की दुकान थी। दुकान का मालिक राकेश मिश्रा अपने गुस्से के ये मशहूर था। उसी दुकान के पास जमीन पर एक सड़ा हुआ केला पड़ा था। भूख ने उस आदमी को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने केला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अरे ओ पागल, हट यहां से! राकेश की आवाज पूरे चौराहे में गूंज गई। मेरे ग्राहक खराब कर रहा है, भाग यहां से वरना डंडा पड़ेगा। वो आदमी रुका, डरा नहीं, उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वो सीधा खड़ा हो गया। रीढ़ तनी हुई, पैर एड़ियों से जुड़े, आंखें सामने। उसने हाथ माथे तक ले जाकर सल्यूट मारा। जय हिंद सर। उसकी आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। दुश्मन सीमा पर है, हम पीछे नहीं हटेंगे। राकेश और वहां खड़े कुछ लड़के ठहाके मारकर हंस पड़े। अरे ये तो पागल फौजी है, रोज यही ड्रामा करता है, खुद को बॉर्डर पर समझता है। हंसी के बीच एक लड़के ने सड़क से पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधा उसके माथे पर लगा और खून बह निकली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने ना कराहा की, ना सल्यूट तोड़ा। वो वैसे ही खड़ा रहा, जैसे कोई सिपाही अपने अफसर के सामने खड़ा रहता है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, पागलपन की या फिर जुनून की, कोई तय नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद वो चुपचाप वहां से हट गया। चौराहे के बीचों बीच लगे एक खंबे के पास चला गया। उसी खंबे पर 26 जनवरी के दिन किसी ने एक छोटा सा प्लास्टिक का तिरंगा बांध दिया था। अब वो फट चुका था और हवा में लटकते हुए गिरने ही वाला था। अचानक वो आदमी दौड़ा। गिरते हुए तिरंगे को उसने दोनों हाथों से ऐसे थाम लिया जैसे कोई माँ अपने गिरते हुए बच्चे को थाम लेते हैं। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भीग चुकी थीं। उसने अपनी फटी कमीज से झंडे को बड़े प्यार से साफ किया, मानो वो कोई मामूली झंडा नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी हो। उस पल चौराहे पर खड़े कुछ लोग चुप हो गए। शायद पहली बार किसी ने सोचा, क्या वाकई ये आदमी पागल है? उसने झंडे को होठों से लगाया जैसे कोई पवित्र चीज हो, फिर बड़ी सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। आसपास खड़ी भीड़ फुसफुसाने लगी, देखो देखो नौटंकी, अब ये पागल झंडा लेकर नाचेगा। लोग हंस रहे थे, लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। दूर कहीं से भारी गूंजती हुई सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। ये ना पुलिस की जीप थी, ना एम्बुलेंस की, ये आवाज थी सेना के काफिले की। ऐसी आवाज जो अपने साथ रुतबा, अनुशासन और डर तीनों लेकर आती है। शहर जानता था आज कोई खास दिन है। आर्मी कैंप में नए जनरल साहब का दौरा था। देखते ही देखते ट्रैफिक रोक दिया गया। हवलदार सीटी बजाते हुए चिल्लाने लगे, सब पीछे हटो, रोड खाली करो, आर्मी का काफिला आ रहा है, कोई सामने नहीं आएगा। इंस्पेक्टर राठौड़ अपनी जीप से उतरे, हाथ में डंडा, चेहरे पर झुंझुलाहट। उनकी नजर सीधे उसी आदमी पर पड़ी जो अब भी सड़क किनारे खड़ा होकर उस फटे हुए तिरंगे को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। ए पागल, इंस्पेक्टर गरजे, दिखाई नहीं देता? साहब लोग आ रहे हैं, उधर जा, गटर के पास बैठ, तेरी बदबू से साहबों का मूड खराब हो जाएगा, भाग यहां से। उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया। वो आदमी लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। उसने फिर से खुद को संभाला, इंस्पेक्टर की तरफ देखा और उन्हें भी सल्यूट ठोक दिया। सर, मिशन पूरा हुआ। उसकी आवाज सपाट थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। इंस्पेक्टर ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान! फिर 2 हवलदारों को इशारा किया, इसे पकड़ो और पीछे खड़ा कर दो। हवलदारों ने उसे पकड़ा और भीड़ के पीछे धकेल दिया। तभी सामने से काफिला दिखाई दिया। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस की बुलेट, उसके पीछे जिप्सी और बीच में काली चमचमाती टाटा सफारी जिस पर 3 सितारे दमक रहे थे। वो गाड़ी थी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद शर्मा की, भारतीय सेना के उन अफसरों में से एक जिनका नाम ही दुश्मनों की नींद उड़ा देता है। सख्त, अनुशासित और बेहद सम्मानित। उनके पीछे सेना के ट्रकों की लंबी कतार थी। काफिला धीरे धीरे चौराहे से गुजर रहा था। जनरल शर्मा पिछली सीट पर बैठे बाहर का मंजर देख रहे थे। भीड़, चेहरे, शहर, सब कुछ।
तभी गाड़ी उस जगह से गुजरी जहां भीड़ के पीछे वो आदमी खड़ा था, हवलदारों की पकड़ में। और तभी जैसे उसके भीतर कुछ जाग गया हो, सेना की गाड़ी, उस पर लहराता तिरंगा। उस आदमी के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। उसने झटके से हवलदारों के हाथ छुड़ा दिए। अटेंशन! उसकी आवाज ऐसी कड़क थी कि आसपास खड़े लोग सिहर उठे। ये किसी पागल की चीख नहीं थी, ये एक कमांड थी। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, सड़क के किनारे एकदम सावधान खड़ा हो गया। ठुड्डी ऊपर, सीना चौड़ा, दाहिनी हथेली माथे पर, एक ऐसा परफेक्ट सल्यूट कि किसी भी फौजी का दिल थम जाए। कपड़े फटे थे, माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा, उसका पोस्चर, वो खड़े होने का ढंग, मानो वो किसी परेड ग्राउंड में खड़ा हो। काफिला आगे निकल चुका था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल विनोद शर्मा बेचैन हो गए। उन्होंने कुछ देखा था। उस आदमी का खड़ा होना, उसके हाथ पर लगा पुराना घाव, और सबसे ज्यादा उसकी आंखें। उन आंखों में वही आग थी जो 10 साल पहले किसी और सिपाही की आंखों में देखी थी। जनरल विनोद शर्मा ने अचानक ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबाए। पीछे आ रही जीपें, ट्रक सब रुक गए। पल भर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों का दिल धक धक करने लगा। इंस्पेक्टर राठौड़ दौड़ते हुए आए। कहीं कोई सुरक्षा चूक तो नहीं हो गई? लेकिन जनरल शर्मा पहले ही गाड़ी का दरवाजा खोल चुके थे। वे नीचे उतरे। उनके भारी बूटों की आवाज खाली सड़क पर गूंज उठी। वहीं वो आदमी खड़ा था जिसे सब पागल कह रहे थे। हाथ अब भी सल्यूट में जमा हुआ, जैसे समय वहीं अटक गया हो। जनरल शर्मा उसकी ओर धीरे धीरे बढ़े। पास खड़े राकेश मिश्रा और पत्थर फेंकने वाले लड़के डर से कांप रहे थे। उन्हें लगा अब तो इसका अंत तय है, रास्ता रोकने की सजा मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर राठौड़ बीच में आ गए। सर, आई एम सॉरी, ये यहाँ का पागल है, दिमाग से पैदल, मैं अभी हटवा देता हूं। उन्होंने सिपाही को इशारा किया, ले जाओ इसे। लेकिन जनरल शर्मा ने सिर्फ हाथ उठाया, बस एक इशारा और पूरा सिस्टम चुप। उनकी आंखें सिर्फ उसी आदमी पर टिकी थीं। वे उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। वो आदमी अब भी सल्यूट में था, आंखें सामने गड़ी हुई, पलक तक नहीं झपकी। कुछ सेकंड बीते, फिर जनरल शर्मा की आवाज कांप गई, कैप्टन रुद्र। नाम सुनते ही जैसे उस आदमी के शरीर में बिजली दौड़ गई। हाथ धीरे धीरे नीचे आया। धुंधली आंखों ने सामने खड़े अफसर को पहचाना। यादों के जारे टूटने लगे। उसके होठ हिले, कोड नेम तुहान, मिशन लाहौर। बस इतना सुनना था। देश के आर्मी चीफ जो कभी नहीं रोते, आज सड़क के बीच फूट फूट कर रो पड़े। वे आगे बढ़े और उस आदमी को सीने से लगा लिया, इतनी मजबूती से जैसे बरसों पहले खोई कोई अनमोल चीज अचानक मिल गई हो। जनरल की चमकती वर्दी उस आदमी के खून और गंदगी से सनी जा रही थी, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्र, तुम जिंदा हो, हमने तो तुम्हें शहीद मान लिया था। 10 साल कहाँ थे तुम? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। भीड़ समझ ही नहीं पा रही थी, जिसे वे पागल समझकर धक्का दे रहे थे, उसे जनरल सर क्यों कह रहे हैं। जनरल शर्मा ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा। वो आदमी बच्चों की तरह उन्हें देख रहा था। टूटी फूटी आवाज निकली, सर, वो लोग बहुत मारते थे, नाखून निकाल लिए, लेकिन मैंने नाम नहीं बताया सर, देश का राज नहीं बताया। मैं पास हो गया ना सर। ये सुनते ही वहां खड़े हर इंसान का मुंह खुला रह गया। जनरल शर्मा पलटे, भीड़ की तरफ, पुलिस की तरफ। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वे दहाड़े, तुम्हें पता है ये कौन है जिसे तुम पागल कह रहे हो, पत्थर मार रहे हो? जानते हो ये कौन है? पूरी भीड़ खामोश थी। फिर उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह हैं, कारगिल युद्ध के सबसे बड़े हीरो, जिसने अकेले दुश्मन के बंकर में घुसकर 10 सैनिकों को मार गिराया और उसके बाद एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान गया। हवा जैसे थम गई और लोगों की आंखों के सामने पागल नहीं, एक जिंदा शहीद खड़ा था। हमें खबर मिली थी कि वे पकड़े गए और मार दिए गए। जनरल विनोद शर्मा की आवाज लड़खड़ा गई, शब्द जैसे गले में अटक रहे हो। लेकिन सच ये है कि वे दुश्मन की जेलों में सड़ते रहे पूरे 10 साल। सोच सकते हो 10 साल तक उनके साथ क्या क्या हुआ होगा? जनरल ने गहरी सांस ली और बोले, उन्हें तोड़ दिया गया, दिमाग, यादें, पहचान सब छीन ली गईं। और जब किसी तरह वे वतन लौटे तो क्या मिला? मेरे ही देश के लोगों ने मेरे ही हीरों को भिखारी बना दिया। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। शर्म आती है मुझे। जिस आजादी की हवा में तुम सब सांस ले रहे हो, वो इसी आदमी की कुर्बानी से बह रही है। इसने अपनी जवानी दे दी, अपना परिवार खो दिया, अपना मानसिक संतुलन गंवा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम सुरक्षित रहो। और बदले में तुमने क्या दिया? राकेश मिश्रा, दुकानदार, सिर झुकाए खड़ा था। पत्थर फेंकने वाले लड़के भीड़ में दुबक गए। इंस्पेक्टर राठौड़ की आंखें भी भर आईं। तभी वो आदमी जिसे अब तक सब पागल कह रहे थे, चुपचाप अपनी जेब में हाथ डालता है।
वही मुड़ा तड़ा प्लास्टिक का तिरंगा निकालता है। कांपते हाथों से वो झंडा जनरल साहब की ओर बढ़ाता है और मासूमियत से कहता है, सर, झंडा गिरना नहीं चाहिए, देश बचा लिया ना हमने। जनरल विनोद शर्मा ने तिरंगा लिया, उसे माथे से लगाया, फिर तुरंत मेडिकल ऑफिसर को आवाज दी, अभी एम्बुलेंस बुलाओ, कैप्टन को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ये वीआईपी ट्रीटमेंट है, एक भी कमी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद जो हुआ उसने सबको अंदर तक हिला दिया। जनरल साहब ने खुद कैप्टन रुद्र के फटे कपड़े ठीक किए, अपनी जेब से कंघा निकाला, उनके बिखरे बाल संवारे और फिर सबके सामने उन्हें सल्यूट किया। अगले ही पल हजारों की भीड़ तालियों से गूंज उठी। जय हिंद।